मीडिया का इतना प्रभाव हो चुका है लोगों के ऊपर, रात दिन लोग मोबाइल में उलझे हुए हैं, टीवी चैनल में उलझे हुए हैं, उसके बावजूद लोगों की पढ़ने की इच्छा अभी भी जीवित है। मेरे हिसाब से बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब लाइट वगैरह तो होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि बुक्स वगैरह इतनी हो कि मतलब स्टूडेंट खुद अट्रैक्ट हों इधर आके पढ़ने के लिए। And that I am required and essential needs of the books for the students that are pursuing from the exams of the competitive exams. Yeah. From that's like JEE aspirants or the NEET or the CA and another जैसे UPSC exams. और यहाँ लोग बाग अपने पुस्तक पढ़ने के लिए, इशू रिटर्न के लिए भी आते हैं। ऐसे स्थायी सदस्य यहाँ 1000 से ऊपर हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस समय पर इन पुस्तकालयों का सर्वाधिक उपयोग प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्र अधिक कर रहे हैं। देश में आजादी से पहले और उसके बाद काफी समय तक जगह जगह पर बनी लाइब्रेरी लोगों की जिज्ञासा को शांत किया करती थी। यहाँ पर रखी हुई प्राचीन ऐतिहासिक किताबों को पढ़कर लोग ज्ञानार्जन किया करते थे। वर्तमान में लाइब्रेरी कॉलेज, स्कूल तक सिमट कर रह गई। पेश है हमारे संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर की एक विशेष रिपोर्ट। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह लाइब्रेरी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है और शहर के पौष इलाके डैम्पियर नगर में स्थित है। बीते कई दशक से यह लाइब्रेरी वरिष्ठ नागरिकों के अलावा युवाओं को रोजगार, समाचार के अलावा प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी को लेकर काफी कुछ सामग्री रखी हुई है। इसी लाइब्रेरी में वरिष्ठ नागरिक आकर रोजाना दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं और देश दुनिया में चल रहे राजकाज की चर्चा भी करते हैं। वर्तमान में इस लाइब्रेरी में युवक और युवती आकर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी किताबों के माध्यम से लेते हैं। इस लाइब्रेरी में आज भी प्राचीन ऐतिहासिक जानकारियों का संग्रह उपलब्ध है। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में वाचनालय या फिर लाइब्रेरी स्कूल कॉलेजों तक सिमट कर रह गई है। पूर्व में बड़े पैमाने पर शहर के अलग अलग स्थानों पर लोगों की सुविधा के लिए शासन प्रशासन के द्वारा लाइब्रेरी बनाई गई थी। बाद में इन लाइब्रेरी का अस्तित्व समाप्त हो गया। वर्तमान में सरकार के द्वारा लाइब्रेरी को बेहतर बनाने अथवा इसमें सुधार करने की योजना पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित राजकीय पुस्तकालय में जब लाइट चली जाती है तो बिना इन्वर्टर के छात्र छात्राओं के अलावा नागरिकों को अंधेरे में किताब अथवा समाचार पत्रों को अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पर आने वाले पत्र पत्रिकाओं के अलावा समाचार पत्रों के लिए सरकार के द्वारा कोई विशेष बजट नहीं दिया जाता। वर्ष 2019 में भेजे गए प्रस्ताव पर 20,000 रुपए सालाना बजट के रूप में हासिल हुए हैं, जबकि 2 साल का बजट अभी भी नहीं मिला है। भले ही कोरोना काल के बाद यहाँ पर आने वाले पाठकों की संख्या में कमी आई है, मगर आज भी 3 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं के अलावा वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं के अलावा समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि आज भी पुस्तकालय अपने अस्तित्व में है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस प्रयास के माध्यम से इस पुस्तकालय की जानकारी उन छात्रों तक या उन लोगों तक जो पढ़ना चाहते हैं पहुंचेगी, ये मैं ऐसी आशा करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुस्तकालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। प्रत्येक ज़िले में एक जिला पुस्तकालय खोला गया है। मथुरा का यह पुस्तकालय सन 1958 से कार्यरत है। इस मथुरा जनपद के जितने भी पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वे कभी ना कभी इस पुस्तकालय के अवश्य सदस्य रहे हैं। आज इस मथुरा जनपद में इस पुस्तकालय को सेवा करते हुए इतने वर्ष व्यतीत हो गए, इसको लेकर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और आज भी मैं महसूस करता हूँ कि लोगों की पढ़ने की इच्छा अभी कम नहीं हुई है। मीडिया का इतना प्रभाव हो चुका है लोगों के ऊपर, रात दिन लोग मोबाइल में उलझे हुए हैं, टीवी चैनल में उलझे हुए हैं, उसके बावजूद लोगों की पढ़ने की इच्छा अभी भी जीवित है। और यहाँ लोग बाग अपने पुस्तक पढ़ने के लिए, इशू रिटर्न के लिए भी आते हैं। ऐसे स्थायी सदस्य यहाँ 1000 से ऊपर हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस समय पर इन पुस्तकालयों का सर्वाधिक उपयोग प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्र अधिक कर रहे हैं। उन लोगों को एक ऐसे जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो एकजुट होकर के बैठ सकें और आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशंस की शेयरिंग कर सकें, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि वे एक दूसरे के साथ अपने रिलायबिलिटी एंड एक्सीलेंस, अ सिंबल ऑफ परफेक्शन। टेकमेन बिल्डवेल आपकी आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाए हैं अफोर्डेबल लग्जरी अपार्टमेंट्स। हिमगिरी 2 अपार्टमेंट 2 BHK 3 BHK
प्रदूषण मुक्त वातावरण में हरे भरे पार्कों के मध्य सुव्यवस्थित आवासीय अपार्टमेंट, हर्ष अपार्टमेंट 2 BHK, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, नीलगिरी 2 अपार्टमेंट 3 BHK, G+2 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। कीमत मात्र 17,99,000 से शुरू। लोन सुविधा SBI, HDFC एवं सभी मुख्य बैंकों से उपलब्ध। शीघ्र संपर्क करें। कुछ ही फ्लोर्स उपलब्ध। A20/21 मोती कुंज, मथुरा। सेंटिमेंट्स की शेयरिंग करते हैं तो प्रतियोगिता में पूरा समूह, उसमें कुछ लोग यदि कुछ कमज़ोर भी होते हैं लेकिन समूह में रह करके उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और अंततोगत्ता वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। जो बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं उनसे वे बच्चे जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जब यहाँ पर उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो अपने घर से अलग बैठ कर के, जहाँ पर किसी का फ़ोन नहीं आता है, कोई दूध वाला नहीं आता है, कहीं उनको सब्ज़ी लेने नहीं भेजा जाता है, यहाँ कंटिन्यू 5-6-7 घंटे बैठ कर के वो पढ़ाई करते हैं। लगभग कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं और पाठक उसके अलावा? यहाँ जो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से हमने कोई फ़ीस नहीं रखी है। उन छात्रों को मात्र एक फॉर्म भरना होता है, अपना आधार कार्ड जमा कराना होता है। ऐसे छात्र यहाँ 210 के लगभग। यहाँ पर अध्ययन कर रही छात्रा कीर्ति सिंह ने भी पुस्तकालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर टिप्पणी की। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक विधि की छात्रा हूँ। मैं BSc कॉलेज से लॉ कर रही हूँ और मैं सर ये कहना चाहूँगी कि आज मेरा पहला दिन है इस लाइब्रेरी में और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बार मेरे सामने इतनी बार लाइट गई है तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कुछ घर में नहीं होता इसलिए हम लाइब्रेरी में आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वही चीज़ यहाँ मिसिंग लगी मुझे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं यही कहना मतलब मैं अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो थोड़ा जब लाइब्रेरी उन्होंने इतना किया है तो इस बात पर भी वो फोकस करें कि मतलब स्टूडेंट्स को इस चीज़ की तो ज़्यादा ज़रूरत है कि बिना लाइट के तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि घर में भी ऐसा होता है कि नई लाइट होती तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन अब यहाँ भी लाइट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। AC भी लगाया हुआ है, बट AC लगाने का क्या फ़ायदा जब यहाँ लाइट ही नहीं है। तो मैं सर यही बोलना चाहूँगी कि जैसे यहाँ गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी बनाई है, अच्छी बात है। काफ़ी जगहों पर लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ पैसों के लिए बनी हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले भी ज्वाइन की थी लाइब्रेरी काफ़ी जगह पर, सिर्फ वहाँ पर पैसे लेने के लिए हैं वो फैसिलिटीज़ देते हैं बस। वहाँ पर भी मुझे एनवायरनमेंट कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाकर देखते हैं कि कैसा। तो सर मेरा आज पहला दिन था, लेकिन यहाँ इतनी बार लाइट गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे आप चाहती हैं कि कहीं ना कहीं लाइब्रेरी बढ़ावा देना चाहिए सरकार को? और इसका मेरे हिसाब से बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब लाइट वगैरह तो होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि बुक्स वगैरह इतनी हो कि मतलब स्टूडेंट खुद अट्रैक्ट हों इधर आके पढ़ने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे जो स्टूडेंट्स मोबाइल पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा लाइब्रेरी में आकर अपना थोड़ा खुद को मोटिवेट करें, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स पढ़ें, तो उससे उनका डेवलपमेंट होगा, इस कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत अच्छा होगा हमारी कंट्री के लिए भी। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, कि वो इसका लाइब्रेरीज और डेवलप करें यहाँ, और इसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करें ताकि स्टूडेंट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और काफ़ी अच्छे से पढ़ें। राजकीय पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का अध्ययन करने वाले छात्र नितिन कुमार ने भी अपने विचार रखे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम नितिन कुमार है। एज एन IIT JEE aspirant, I am here studying of the exams of the IIT JEE, and that I know that there is an essential for the electricity, and that I am required and essential needs of the books for the students that are pursuing from the exams of the competitive exams. Yeah. From that's like JEE aspirants or the NEET or the CA and another UPSC exams. That I know that there are the essential needs of their electricity and the essential of the space for the students. So that's why I request for the government to, these are the essential needs and the basic requirements for the students, and there are other students that are required and that this type of knowledge.
प्राचीन काल में वाचनालय, पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी ये वह शब्द हुआ करते थे जहां पर बैठकर लोग जो है इतिहास और अन्य समसामयिक जानकारी लिया करते थे। वर्तमान में यदि देखें तो इस वक्त एकमात्र शहर में लाइब्रेरी डैम्पियर नगर में स्थित है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में सिमट कर रह गई है। आज ज़रूरत इस बात की है कि नई युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी लाइब्रेरी बननी चाहिए ताकि उन्हें प्राचीन ऐतिहासिक जानकारी हासिल हो सके। नियो न्यूज के लिए दीपक चतुर्वेदी बैंकर की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नियो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नियो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।